माता वैष्णो देवी की अमर कथा में उनके कुमारी रहने का रहस्य उनके परम भक्त हनुमान, भैरवनाथ और भगवान श्री राम से जुड़ा है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, धैर्य और धर्म की स्थापना की गाथा है। माता वैष्णो देवी के कन्या या कुमारी रूप में रहने की विस्तृत कथा। त्रेता युग में दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। वे साक्षात शक्ति का अंश थीं। बचपन से ही त्रिकुटा का मन संसार के खेल कूद में ना लगकर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करेंगी और किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगी। अपने इसी संकल्प की सिद्धि के लिए वे कठोर तपस्या करने हेतु समुद्र तट पर चली गईं। भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वे विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जानते थे कि इस जन्म में वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, इस जन्म में तो मैं केवल सीता का हूँ, किंतु यदि तुम मुझे पहचान सको तो मैं अगले जन्म में तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। अगली बार श्रीराम एक बूढ़े साधु का वेश धरकर त्रिकुटा के पास पहुंचे, लेकिन तपस्या में लीन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब श्रीराम ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो त्रिकुटा पछताने लगी। तब श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि कलयुग में वे कल की अवतार लेंगे, तब वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। तब तक के लिए उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास कर भक्तों का कल्याण करने और तपस्या करने का आदेश दिया। श्री राम के आदेशानुसार माता ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वहां वे वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ माता की दिव्य शक्तियों से मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माता अपनी पवित्रता और तपस्या को भंग नहीं होने देना चाहती थीं, इसलिए वे वहां से भागकर पहाड़ों की ओर चली गईं। वे 9 महीनों तक एक छोटी सी गुफा में रुकीं, जिसे आज अर्धकुमारी कहा जाता है। इस गुफा का आकार एक गर्भ जैसा है, इसलिए इसे गर्भजून भी कहते हैं। माता यहाँ उसी प्रकार रहीं जैसे एक शिशु गर्भ में रहता है। जब भैरवनाथ ने उस गुफा में भी प्रवेश करने की कोशिश की, तो माता ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया और बाहर निकल गईं। अंत में माता ने महाकाली का रूप धरकर भैरवनाथ का वध किया। माता के कुमारी रहने के मुख्य कारण ये हैं। पहला, प्रतीक्षा। वे आज भी त्रिकुटा पर्वत पर भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसा कि श्री राम ने उन्हें वचन दिया था। दूसरा, तपस्या। उनकी शक्ति उनकी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा में निहित है, जिससे वे जगत का कल्याण करती हैं। तीसरा, मर्यादा। उन्होंने स्वयं को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। कहा जाता है कि माता की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था, तब हनुमान जी ने ही उसे रोका था और माता के विश्राम के लिए बाणगंगा और चरण पादुका जैसे स्थलों पर सहायता की थी। आज भी माता वैष्णो देवी अपनी उस पवित्र गुफा में अदृश्य रूप में विराजमान है। वे एक कुमारी कन्या के रूप में अपनी तपस्या जारी रखे हुए हैं, ताकि कलयुग के अंत में उनका मिलन भगवान के साथ हो सके। इसी कारण उन्हें कुमारी कन्या या वैष्णो माता कहा जाता है। काशी से जब नीलाचल धाम पधारे श्री काशी विश्वनाथ, तब उनके साथ भगवान वराह की दिव्य शक्ति माता वाराही भी इस पवित्र भूमि में विराजित हुईं। श्री क्षेत्र पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ का दिव्य राज्य माना जाता है, वहां की मर्यादा और सुरक्षा की अधिष्ठात्री देवी माता वाराही को माना गया है। तांत्रिक परंपरा में उन्हें दंड नायिका वाराही कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का दमन करती हैं। माता वाराही भगवान वराह की शक्ति और सप्त मातृकाओं में प्रमुख देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी बताया गया है। वराहमुखी, चतुर्भुजी, हाथों में शस्त्र, पात्र और अभय मुद्रा धारण किए हुए माता दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली देवी हैं। उनका वाहन महिष माना गया है और उनके तीक्ष्ण दांत अधर्म और दुष्ट आत्माओं के विनाश का प्रतीक हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्री क्षेत्रपुरी में यमराज का प्रवेश भी निषिद्ध माना गया है। इस क्षेत्र की मर्यादा की रक्षा और दुष्ट शक्तियों को दंड देने का कार्य माता वाराही करती हैं।
जो कोई भी इस पवित्र भूमि की मर्यादा का उल्लंघन करता है, माता उसे कठोर दंड देती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। इसी कारण उन्हें श्री क्षेत्र की अदृश्य रक्षक शक्ति माना जाता है। काशी से जब पुरी आए श्री काशी विश्वनाथ, नीलाचल आई माता वाराही भी उनके साथ। श्री यज्ञ वराह देव की हैं देवी शक्ति अभ्यंतर, निषेध किया है यम का प्रवेश श्री क्षेत्र के अंदर। चतुर्भुजी हैं मत्स्य पात्र शीश अभयधारी, यमराज की नियंता महिष की सवारी। विकराल है मां की मूर्ति, रूप है प्रचंड, वर्जित करती क्षेत्र में दुष्ट आत्मा उद्दंड। श्री क्षेत्र की मर्यादा को करता है जो भंग, उग्रता से माता देती उसको कठोर दंड। दुष्टों के वक्ष को विदीर्ण करते मां के तीक्ष्ण दांत, जय दंड नायिका वाराही माता, जय श्री जगन्नाथ। पर्वत पर पांडवों ने 4 वर्ष कुबेर के दिव्य महल में बिताए, जहां उन्हें कुछ समय के लिए कष्टों से राहत मिली। लेकिन उनका वनवास अभी समाप्त नहीं हुआ था। वहां से प्रस्थान कर वे अनेक वनों से होते हुए दुष्टों का दमन करते और ऋषियों के सत्संग से ज्ञान प्राप्त करते हुए अंततः द्वैत वन पहुंचे। अब उनके वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। उधर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की अग्नि पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि पांडव द्वैतवन में रह रहे हैं, तो उसने उन्हें अपमानित करने और अवसर मिले तो समाप्त करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा शकुनी, भाई दुशासन और मित्र कर्ण के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने बहाना बनाया कि वो अपनी गौ संपत्ति का निरीक्षण करने द्वैतवन जाना चाहता है। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली। दुर्योधन एक विशाल सेना, सेवकों और राजसी ठाट बाट के साथ द्वैतवन पहुंचा। उसके साथ सजी धजी राजमहलाएं भी थीं, ताकि वो अपने वैभव का प्रदर्शन कर पांडवों को अपमानित कर सके। एक दिन दुर्योधन अपनी मंडली के साथ एक सुंदर सरोवर में जल विहार करने पहुंचा। वो स्थान अत्यंत रमणीय था, परंतु वहां गंधर्वों का अधिकार था। दुर्योधन अपने अहंकार में ये भूल गया और उसने उन्हें वहां से हटने का आदेश दिया। गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने उसका विरोध किया। देखते ही देखते युद्ध छिड़ गया। दुर्योधन की विशाल सेना भी गंधर्वों के सामने टिक न सकी। अंततः स्वयं दुर्योधन बंदी बना लिया गया और उसकी सारी शान धूल में मिल गई। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा, तो युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए अपने भाइयों को दुर्योधन को मुक्त कराने भेजा। अर्जुन और भीम ने वीरता से युद्ध कर दुर्योधन को छुड़ाया। दुर्योधन ये देखकर लज्जित हो गया कि जिनसे वो घृणा करता था, उन्हीं ने उसका जीवन बचाया। ये घटना सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि धर्म और करुणा ही सच्ची महानता का मार्ग है।